हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो डीमन गॉड की पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि लॉर्ड शिवू को एक सिपाही मारने आता है तो बरुनो उसको शूट कर देती है, जबकि लॉर्ड शिवू ने बरुनो को ऐसा करने से मना किया होता है। तो अब आगे लॉर्ड शिवू बरुनो से कहता है कि तुम्हें अभी उस जगह से भाग जाना चाहिए था, तुम जल्दी से मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से चली जाओ। लेकिन वहीं पे दूर बैठी बरुनो सारी बातें सुन रही होती है और वो ये कह रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड शिवू। और फिर से लॉर्ड शिवू बरुनो से कहता है कि ये मेरी आज्ञा है, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो। उसके बाद बरुनो कहती है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और साथ में वो अपना निशाना ब्लड क्वीन को बना लेती है और कहती है कि मैं यहाँ से उसको बहुत ही आसानी से मार सकती हूँ, तो प्लीज मुझे ऐसा करने दीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कहने के साथ ही बरुनो ब्लड क्वीन पे फायर कर देती है, लेकिन ब्लड क्वीन इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो बरुनो के तीर को अपने 2 उंगलियों से ही पकड़ लेती है, जिसे देखकर लॉर्ड शिवू चौंक जाता है। उसके बाद ब्लड क्वीन कहती है कि तुम मुझे मिस्ट्री टायर के स्पिरिट वेपन से मारना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये सारी चीजें देख के बरुनो चौंक जाती है और कहती है आखिर ये डीमन किस प्रकार की है, इसने तो मेरे तीर को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया और मैं अपने तीरों पे बहुत ज्यादा प्राउड करती हूँ, और जबकि मेरा निशाना भी कभी नहीं चूकता। और उसके बाद बरुनो के पीछे मिस फेंग आ जाती है और वो कहती है कि मैंने फाइनली तुम्हें खोज लिया। और उसके बाद वो बरुनो के साथ क्या करती है वो नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें इतना दिखाया जाता है कि बरुनो चिल्ला रही है। और बरुनो की चिल्लाने की आवाज सुन के लॉर्ड शिवू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि बरुनो क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे डरा रही हो, जल्दी से मुझे आंसर दो। और लॉर्ड शिवू बरुनो के लिए बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। लॉर्ड शिवू को इस तरह से देख के ब्लड क्वीन कहती है कि क्या पुअर कपल हैं ये लोग। उसके बाद ब्लड क्वीन लॉर्ड शिवू से कहती है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा जो स्पिरिट है वो इमॉर्टल है, तो क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाएं। तो लॉर्ड शिवू कहता है कि शर्त? तो ब्लड क्वीन कहती है कि अगर तुमने मुझे इस अटैक में घायल कर दिया तो तुम जीत जाओगे और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम मुझे अपना स्पिरिट दे दोगे। तो आखिर क्या बोलते हो तुम इसके बारे में? ब्लड क्वीन की ये बातें सुन के लॉर्ड शिवू कहता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो ब्लड क्वीन कहती है तो तुम जीत जाओगे। तो उसके बाद लॉर्ड शिवू कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हें इस लड़के को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, चाहे मैं जीतूं या फिर चाहे हारूं। दोस्तों, लॉर्ड शिवू शाओसिंग लू की बात कर रहा होता है। लॉर्ड शिवू की बात सुन के ब्लड क्वीन ये सोच रही होती है कि इसका खुद का ठिकाना नहीं है कि ये खुद यहाँ से जिंदा जाएगा या नहीं, और ये उस लड़के की बात कर रहा है। उसके बाद ब्लड क्वीन लॉर्ड शिवू से कहती है कि ठीक है, मैं इस लड़के को यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे इसके बारे में पूछा नहीं होता तभी भी मैं इस लड़के को जाने देती। लॉर्ड शिवू उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि आई होप कि तुमने जो कहा है तुम वो करोगी। और लॉर्ड शिवू अपने मन में सोच रहा होता है कि यंग लड़के, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था। और ये सोचने के बाद लॉर्ड शिवू अपने सूट को रीसेट करता है और ब्लैक फेदर सूट में आ जाता है और अपने आजू बाजू स्ट्रेंथ थिंग्स एरिया बना लेता है और उसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिट की एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर ब्लड क्वीन ये सोच रही होती है कि ये अपनी स्पिरिट एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सूट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से इसको नुकसान भी पहुंच सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपनी जिंदगी के लिए फाइटिंग करेगा। और उसके बाद लॉर्ड शिवू अपने फ्रॉस्टी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो जमीन पे हाथ मारता है, जिसकी वजह से जहाँ पे ब्लड क्वीन खड़ी होती है उसके नीचे से आइस के बड़े बड़े क्रिस्टल निकलना चालू हो जाते हैं। लेकिन ब्लड क्वीन अपना पाँव हटा लेती है, लेकिन उसके बाद ही वो आइस क्रिस्टल बहुत ही बड़े हो जाते हैं। लेकिन ब्लड क्वीन बहुत ही फास्ट होती है और वो जल्दी से पीछे हट जाती है और ब्लड क्वीन को कुछ अलग ही महसूस हो रहा होता है। और उसके बाद लॉर्ड शिवू अपने आइस फ्रोस्ट का इस्तेमाल करके बार बार ब्लड क्वीन पे अटैक किए जाता है, कभी इधर से आइस क्रिस्टल निकालता है कभी उधर से, लेकिन ब्लड क्वीन उसके सारे अटैक से बच जाती है। और लास्ट में लॉर्ड शिवू अपने सारे आइस क्रिस्टल्स को मिला के एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल बना लेता है, बिल्कुल एक ट्री जैसा, लेकिन ब्लड क्वीन उससे भी बच जाती है। लेकिन लॉर्ड शिवू अपने आइस क्रिस्टल्स को और बड़ा कर लेता है, इतना बड़ा कि वो माउंटेन जितने बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ब्लड क्वीन उससे बच जाती है। और लॉर्ड शिवू बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से उसके नाक में से खून आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद लॉर्ड शिवू वापस से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक आइस ड्रैगन बना लेता है और वो आइस ड्रैगन ब्लड क्वीन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ब्लड क्वीन के पास भी काफी सारी पावर होती है, वो अपने हाथों को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेती है, जिसकी वजह से उसके हाथों में बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और वो अपने हाथों की मदद से उस आइस
ड्रैगन के मुंह को ही पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाते हुए उस आइस ड्रैगन के दोनों जबड़ों को एक दूसरे से अलग कर देती है, जिसे देखकर लॉर्ड शिवू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि इसने तो अपने दोनों हाथों की मदद से ही मेरे आइस ड्रैगन को खत्म कर दिया। और उसके बाद ब्लड क्वीन वापस से नीचे उतर आती है और वो कहती है कि तुम हार गए बच्चे। तो लॉर्ड शिवू कहता है क्या? तो ब्लड क्वीन कहती है कि झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैंने खुद देखा कि तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। लेकिन लॉर्ड शिवू थोड़ा शर्माते हुए और चिल्ला के कहता है कि नाक का खून इसमें काउंट नहीं होगा। उसके बाद लॉर्ड शिवू अपना 18वां अटैक करता है। वो अपने हाथ के अंदर से एक वेपन बाहर निकालता है और ब्लड क्वीन पे अटैक करता है, जिससे ब्लड क्वीन थोड़ी सी पीछे हो जाती है और ये सोच रही होती है कि ये चाहता है कि मैं इससे दूर रहूं। और लॉर्ड शिवू भी यही सोच रहा होता है कि बस ये मेरे पास ना आए। और उसके बाद लॉर्ड शिवू जिस वेपन से अटैक कर रहा होता है वो वेपन जमीन में से अलग अलग होके बाहर निकलते हैं और वो सारे मिलके ब्लड क्वीन पे अटैक करते हैं। लेकिन ब्लड क्वीन उससे बच रही होती है और अपने पैर के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उन सारे वेपन्स के टुकड़ों को इधर उधर कर देती है। और उसके बाद हमारा हीरो यानी कि शाओ सिंगलू उठ जाता है और वो जैसे ही उठता है उसके सामने लॉर्ड शिवू होता है, जो कि अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसे देखकर शाओ सिंगलू ये सोचता है कि आखिर ये कौन है। और लॉर्ड शिवू अपने आइस थ्रोन से यानी कि आइस के टुकड़ों से ब्लड क्वीन पे अटैक कर देता है, लेकिन ब्लड क्वीन भी उसके अटैक से बच रही होती है। शाओ सिंगलू ये सारी चीजें देख के हैरान हो जाता है और ये कहता है कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि ये क्वीन से फाइट कर सके। और शाओ सिंगलू अपने शक्ति का इस्तेमाल करके ये देखता है कि इसके बाल के कलर और इसकी स्पिरिट एनर्जी तो इमोर्टल वाली है, यानी कि ये एक इमोर्टल है। और उसके बाद वो कहता है कि इन लोगों की फाइटिंग स्किल तो बहुत ही अच्छी है, चलो इनके स्पिरिट एनर्जी का लेवल्स चेक करते हैं। और शाओ सिंगलू उन लोगों के स्पिरिट एनर्जी के लेवल्स को देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये दोनों तो बहुत ही अमेजिंग हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि इनकी स्पिरिट एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा होगा। और उसके बाद शाओ सिंगलू कहता है कि मुझे इतना पता है कि क्वीन का लेवल डीमन लॉर्ड के बराबर है और जबकि इस इमोर्टल का लेवल इमोर्टल हीरो के बराबर है, यानी कि इन दोनों के पास अर्थ मास्टर जितनी पावर है। और यहाँ पे हमें अलग अलग पावर्स के लेवल्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ट्रिनी पे कोई भी नहीं है, यानी कि किसी लेवल के कोई हीरोज नहीं आते, जबकि मोर्टल लेवल पे आते हैं इमोर्टल और डीमन, मिस्ट्री पे आते हैं सीनियर और डीमन जर्नल, अर्थ पे आते हैं इमोर्टल हीरो और डीमन लॉर्ड, जबकि हेवन पे आते हैं इमोर्टल मास्टर और डीमन इंपीरियर। लेकिन गॉड और डीमन किंग किस लेवल पे आते हैं ये इसमें नहीं बताया गया है। उसके बाद शाओ सिंगलू कहता है कि अर्थ मास्टर को टॉप लेवल पे रखा गया है, जबकि मैं तो सिर्फ ट्रिनी मास्टर के 9वें लेवल पे ही हूँ। लेकिन उसके बाद ही शाओ सिंगलू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा लेवल कब ऊपर जाएगा। और उसके बाद वो देखता है कि वो मोर्टल मास्टर के लेवल 1 पे है, जिसे देखने के बाद वो खुद भी हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं जिस लेवल पे हूँ यानी कि ट्रेनी मास्टर के 9वें लेवल पे, वहाँ से मोर्टल मास्टर के लेवल 1 पे जाने में 2 से 3 साल का समय लगता है। लेकिन मैं जब सो के उठा तो मैं तो लेवल अप हो चुका हूँ, तो आखिर यहाँ पे हुआ क्या? तो क्या मैं जीत गया? दोस्तों यहाँ पे शाओ सिंगलू जीतने की बात उससे कर रहा है जब वो सो गया था, लेकिन उसके बाद शाओ सिंगलू थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि ये इतना आसान नहीं हो सकता। मुझे याद है कि जब मैं अपने सपने में था तो क्वीन ने मुझे अपना हस्बैंड कहा था, क्या वो सपना सच में सही था? क्या मैं डीमन किंग का पुनर्जन्म हूँ? और वहीं पे खड़े डीन ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। शाओ सिंगलू को देख के ये कहते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ताइसेंग ने मोर्टल मास्टर के लेवल 1 को पार कर लिया है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि शाओ सिंगलू युंग ची की स्पिरिट के साथ फ्यूजन कर गया है। और उसके बाद डीन ये भी कहते हैं कि ये तो अभी फ्यूजन का शुरुआत है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से नहीं हुआ है। और वहाँ पे खड़ा शाओ सिंगलू ये सोच रहा होता है कि मैंने मोर्टल मास्टर के लेवल 1 को अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इस फाइट में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि ये दोनों अर्थ मास्टर के लेवल पे हैं। उसके बाद शाओ सिंगलू कहता है कि यही अच्छा होगा कि मैं इन दोनों के फाइट के बीच में ना जाऊं, क्योंकि मेरी कितनी एबिलिटी है ये तो पता ही है। हाँ, लेकिन मैं डीन को हेल्प के लिए बुला सकता हूँ। लेकिन उसके बाद ही शाओ सिंगलू को कुछ महसूस होता है और उसके बाद वो देखता है तो नीचे वहीं पे शैडोज के टुकड़े पड़े होते हैं और वो उड़ रहे होते हैं। तो ये देख के शाओ सिंगलू उन सारे स्पिरिट के टुकड़ों को कलेक्ट कर लेता है और कहता है कि मैं इनको कलेक्ट करके अपनी बॉडी में डाल दूंगा। और उसके बाद शाओ सिंगलू उन सारे स्पिरिट्स के टुकड़ों को कलेक्ट करना चालू करता है और वो कहता है कि मैं इन सभी
सभी टुकड़ों को अपनी बॉडी में डाल दूंगा। ये मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत मदद करेंगे, इसीलिए इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो सामने देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पिरिट्स के और भी ज्यादा टुकड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, मुझे इन्हें कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। और साथ में वो इधर उधर देखना चालू कर देता है और उसके बाद अपनी झाड़ू को लेता है और उन सारे स्पिरिट्स के टुकड़ों को इकट्ठा करना चालू कर देता है और बड़े ही मजे से गाना गाते हुए वो अपना काम कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे ब्लड क्वीन और लॉर्ड शिवू के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही होती है। लॉर्ड शिवू अपने आइस ड्रैगन से वापस से ब्लड क्वीन पे अटैक करता है, लेकिन साओ सिंह लू बहुत ही मजे से अभी भी उन स्पिरिट टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा होता है। साओ सिंह लू को इस तरह से देख के डीन कहते हैं कि ये लड़का तो किसी भी सिचुएशन में बहुत ही रिलैक्स रहता है। मैंने सही फैसला लिया है कि तीनों दुनियाओं का भार मैं इसके कंधे पे डालूं। और वहीं पे लॉर्ड शिवू और क्वीन के बीच में फाइट हो रही होती है, जिसकी वजह से डीन कहते हैं कि तुम केयरफुल रहना साओ सिंह लू, लेकिन वो कहते नहीं है, बस वो मन में सोचते हैं। और हमें वापस से दिखाया जाता है कि लॉर्ड शिवू और क्वीन फाइट कर रहे होते हैं और ब्लड क्वीन लॉर्ड शिवू के आइस ड्रैगन के टुकड़े कर देती है। उसके बाद लॉर्ड शिवू कहता है कि अब मैंने 29 अटैक कर लिए हैं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही अटैक बचा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लगता है कि मैंने वापस से इल्यूजन देखना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जैसे ही लॉर्ड शिवू साओ सिंह की तरफ देखता है साओ सिंह लू की तरफ देखता है तो साओ सिंह लू बड़े ही आराम से वहाँ सफाई कर रहा होता है, जिसे देखकर साओ सिंह लू हैरान हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ब्लड क्वीन लॉर्ड शिवू पे पीछे से अटैक करती है और कहती है कि तुम आखिर कहाँ देख रहे हो। लेकिन लॉर्ड शिवू ने पहले से ही प्लान बनाया होता है। वो जल्दी से अपने हाथ में एक आइस का हथियार बना लेता है और ये लॉर्ड शिवू का आखिरी अटैक होता है। और उसके बाद लॉर्ड शिवू क्वीन पे अटैक करता है, जिससे क्वीन के गाल पे एक कट लग जाती है। और हमारे इस एपिसोड का भी दी एंड यहीं पे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यारो प्लीज एक लाइक दे दिया करो। ओके, एक लाइक देने में आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, प्लीज एक लाइक दिया करो। लाइक के लिए थैंक यू।